4 दिसंबर को मध्य प्रदेश के जबलपुर में बजरंग दल शौर्य यात्रा निकालने वाला था। शहर के भीतर जिस इलाके से ये यात्रा निकलनी थी, उन इलाकों में मुस्लिम समुदाय के रहने वाले लोगों की तादाद हिंदू धर्म के अनुयायियों की अपेक्षा ज़्यादा है। इसलिए इन इलाकों को सामान्य बोलचाल की भाषा में मुस्लिम इलाका कहा जाता है। लेकिन इन मुस्लिम इलाकों में इन बजरंग दल की यात्राओं को अनुमति देने से जबलपुर के प्रशासन ने इनकार कर दिया था। यह कहानी मैंने आपको एबीसी हिंदी में बताई भी थी। जब बजरंग दल को इस पूरी यात्रा को निकालने से अनुमति देने से इनकार कर दिया गया, तो जबलपुर के एक अधिवक्ता हैं विवेक तिवारी, और हिंदूवादी अधिवक्ता हैं, सनातनी अधिवक्ता हैं। उन्होंने प्रशासन के इस आदेश के खिलाफ और इस मानसिकता के खिलाफ कि आप शहर के और देश के इलाकों का बंटवारा हिंदू मुस्लिम के आधार पर मत कीजिए। एक बंटवारा साल 1947 में देश झेल चुका है, लेकिन अब देश के भीतर आप अनेकों बंटवारे मत कीजिए। उन्होंने एक ऐलान कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बजरंग दल को इजाजत नहीं दी जा सकती है तो मैं अकेले ही इन इलाकों में जाऊंगा। हाथ में मेरे भगवा ध्वज होगा, हृदय में श्री राम होंगे, और मैं 4 खंबा इलाके में बूढ़ी खेरमाई मंदिर के भीतर जाकर मां का पाठ करूंगा। जब विवेक तिवारी नाम के शख्स ने यह पूरा ऐलान किया कि वो अकेले ही जाएंगे और बाकायदा मां का पूजन करेंगे, भगवा वहां पर ध्वज लहराएंगे, तो पूरा प्रशासन अधिवक्ता विवेक तिवारी के खिलाफ चला गया। पूरे प्रशासन ने उन्हें कहा कि आप ये पदयात्रा नहीं कर सकते। पुलिस कंट्रोल रूम से उनके पास फोन आ रहे थे जिसमें उन्हें धमकी दी गई कि आप सोशल मीडिया पर ये जो आपने ऐलान किया है, आपने ये जो पोस्ट डाला है, इस पोस्ट को तत्काल आप डाउन कर दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। यह भी प्रयास किया गया। कहा गया कि आपकी गिरफ्तारी भी हम कर सकते हैं अगर आपने उस 4 खंबे इलाके में जाकर भगवा ध्वज लहराने की कोशिश की गई। जब पुलिस और प्रशासन की ओर से ये तमाम बातें कही गई, तो अधिवक्ता विवेक तिवारी ने कहा कि पहले यह बताया जाए कि आखिर किस कानून का उल्लंघन हो रहा है, आखिर किस आदेश के तहत प्रशासन मुझे यह कह रहा है कि मैं उस इलाके में यात्रा करते हुए भगवा ध्वज मां भगवती के मंदिर में जाकर नहीं लहरा सकता। प्रशासन के पास इसका जवाब नहीं था, लेकिन प्रशासन ने कहा कि आपकी इस हरकत से, आपके इस ऐलान से शहर का माहौल खराब हो सकता है और दंगा वाली स्थिति भी बन सकती है। और इस बीच विवेक ने कहा कि भाई, मेरे भगवा ध्वज लेकर एक हिंदू मंदिर में जाकर, बूढ़ी खेरमाई में जाकर भगवा ध्वज अर्पण करने से माहौल कैसे खराब होगा? यह प्रशासन की कौन सी मानसिकता है? आखिरकार विवेक ने जो ऐलान किया था, उन्होंने 6 दिसंबर के दिन दोपहर 2 बजे मुस्लिम इलाकों में पैदल जाकर भगवा ध्वज लहराने का संकल्प ले लिया। प्रशासन और विवेक के बीच लगातार रस्साकसी चलती रही। आखिरकार उन्होंने, जब शहर के प्रशासन ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, अलग अलग तरीकों से रोकने का प्रयास किया गया, गिरफ्तारी की पूरी कोशिशें की गई, तब उन्होंने मध्य प्रदेश के डीजीपी से संपर्क किया, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और उन्होंने बताया कि किस तरह ये जो जबलपुर का प्रशासन है वो वामपंथी विचारधारा से ओतप्रोत है। जबलपुर के प्रशासन के कुछ अधिकारी हैं जो इस मानसिकता के शिकार हो गए हैं कि अगर आप भारत देश में हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं तो यह माहौल खराब करने की कोशिश है। जबलपुर के कुछ प्रशासनिक अधिकारी इस मानसिकता में जूझ रहे हैं कि अगर आप इस शहर के किसी भी क्षेत्र में भगवान श्री राम के जयकारे लगा देते हैं, अगर आप अपनी किसी धार्मिक क्रियाकलाप को सार्वजनिक तौर पर कर लेते हैं, तो यह माहौल खराब करने की साजिश है। लेकिन अगर इसी शहर में किसी विशेष समुदाय के द्वारा इस्लामिक गतिविधियां चलती हैं, मुस्लिमों के जब ताजिया के जुलूस निकलते हैं, मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, तब इसे यह माहौल खराब करने का प्रयास नहीं बताते हैं। तब ये कहते हैं कि जो हिंदू हैं वो इन पर फूल बरसाएं और शहर की आबो हवा को सद्भावना के साथ बरकरार रखें। तो भाई, सवाल ये उठता है कि अगर हम अपनी धार्मिक क्रियाकलाप को सार्वजनिक तौर पर करते हैं, जिसका संविधान हमें अधिकार देता है,
उससे किसी भी शहर का या राज्य का माहौल कैसे खराब होता है। आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम में 6 दिसंबर को दोपहर 2 बजे विवेक तिवारी अकेले ही पैदल यात्रा करते हुए इस मुस्लिम इलाके में पहुंचते हैं जो चार खंबा नाम से जाना जाता है, और यहां पर करीब 4 से 5 ही हिंदू परिवार पाए जाते हैं। लेकिन उन्होंने बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, अकेले ही हाथ में भगवा ध्वज लेकर मां भगवती को अर्पित किया, और उन्होंने पूरे प्रशासन को इस बात का संदेश भी दिया कि आप शहर के और राज्यों के बीच में बंटवारा बंद कीजिए। देश ने एक बंटवारा झेल लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई ये पश्चिम बंगाल की सरकार नहीं है जहां मुर्शिदाबाद में बाबरी नाम की मस्जिद बना दी जाए और पश्चिम बंगाल की सरकार, पश्चिम बंगाल की पुलिस 1 लाख लोगों को सुरक्षा दे रही थी। यह केरल नहीं है जहां पर वामपंथी ताकतें हिंदू धर्म को दबाने की कोशिश करें। यह मध्य प्रदेश है। यहां पर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं जो सनातनी विचारधारा को सार्वजनिक मंच से अपनाने का आह्वान करते हैं। अगर उस मध्य प्रदेश का यह प्रशासन इस तरह की हरकत करेगा तो भाई फिर हिंदू जाएंगे कहां? इस पूरे घटनाक्रम ने पूरे शहर में एक नई विचारधारा को दिया, जिस विचारधारा ने शहर के मध्य में चलने वाले इस बंटवारे के खिलाफ अब आवाज उठाई है, और लोग एक सुर में कह रहे हैं कि ये इलाकों को हिंदू मुस्लिम में बांटना बंद करो। क्योंकि कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि पूरा जो भारत देश है, भारत देश में जो सबसे बड़ी आबादी है वो 100 करोड़ हिंदू की आबादी है। इसके बावजूद भारत में कहीं भी जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, पारसी हो, ईसाई हो, कभी भी इनके खिलाफ भारत में बर्बरता नहीं देखी जाती है। जबकि इन्हें सामान्य रूप से सरकारी महकमे से लेकर सरकारें तक तवज्जो देती हैं। लेकिन जब बात हिंदू धर्म की आती है, जब बात सनातन की आती है, तो प्रशासन का जो रवैया है वो पूरी तरह से हिंदू विरोधी हो जाता है। हर बात हिंदुओं को समझौता करने के लिए बताई जाती है। आप अपनी यात्रा नहीं निकालिए, आप अपने जयकारे मत निकालिए। इस तरह की इस विचारधारा को जबलपुर शहर ने मात दे दी है, और पूरे भारत के लिए मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कही जाने वाली जबलपुर की इस नगरी से एक विचारधारा ने जन्म लिया है कि अब भारत का हर कोना भारत का कोना होगा, यह हिंदू मुस्लिम का कोना नहीं होगा। और भारत के किसी कोने में अगर कोई मंदिर है तो वहां पर आजादी के साथ और पूरी स्वतंत्रता के साथ उपासना की जाएगी। किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होगी। ना तो प्रशासन इस तरह की रोक टोक लगाएगा, ना कोई विशेष दल या समुदाय। इस पूरे घटनाक्रम ने तमाम जो हिंदूवादी ताकतें हैं, जो तमाम जो हिंदू यहां पर आइडियोलॉजीज हैं, विचारधारा हैं, उन्हें भी पूरी तरह से मजबूर कर दिया कि वो भी प्रशासन के खिलाफ इस घटना की निंदा करें। हर बाद में क्या हुआ, प्रशासन ने इस घटना को छिपाने के लिए यह भी तक प्रयास किए कि भाई इस पूरे घटनाक्रम को कहीं मीडिया में ना दिखाया जाए। कई मीडिया के जो पत्रकार साथी होते हैं उन्हें बकायदा कंट्रोल रूम से फोन पहुंचे जिसमें कहा गया कि आप इन खबरों को मत दिखाइएगा कि एक मुस्लिम इलाके में जहां एक मंदिर है, उस मंदिर में ध्वजारोहण हो गया, उस मंदिर में देवी का पाठ हो गया। नहीं तो क्या संदेश जाएगा? संदेश जाएगा कि प्रशासन ने देखो मुस्लिम इलाकों में जो मंदिर स्थित है उस मंदिर में पूजा पाठ करा दिया। सवाल यह उठता है कि यह प्रशासन किसके लिए है? यह प्रशासन क्या कट्टर जिहादी इस्लामिक ताकतों का लोलुप हो चुका है, या उनकी मानसिकता से डरता है? जो खुलेआम शहर की सड़कों पर नारे लगा दिए जाते हैं, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सतन से जुदा, इस तरह के नारों से घबराकर प्रशासन हिंदू धर्म को रोकने की कोशिश करता है, हिंदू धर्म की ताकतों को उभरने से रोकता है और उपासना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जबलपुर ने इन तमाम सवालों का एक ही जवाब दिया है कि यह भारत है और भारत में हिंदू धर्म और हिंदुओं की आजादी पर कोई प्रशासनिक आदेश किसी भी तरह से प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। बहरहाल ये पूरा मुद्दा जबलपुर से निकलकर प्रदेश में और देश के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहा है और पूरे अब भारत में इस तरह की मांग उठने लगी है कि इलाकों का बंटवारा बंद किया जाए, जो डेमोग्राफिक चेंज कर एक विशेष क्षेत्र को
एक धर्म विशेष से भरने की कोशिश की जाती है, उसके पीछे का षड्यंत्र जो रहता है, प्रशासन को उसको उजागर करना चाहिए, ना कि उसको बढ़ाने के लिए हिंदू धर्म को दबाने की कोशिश की जाए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।